मित्रों, आइए सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा और राहु की युति के विषय में। इसके बाद चंद्रमा से राहु अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर विचार करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि चंद्रमा मन के विचारों का कारक, मन के विचारों का दर्पण है। चंद्रमा मातृ सुख का कारक ग्रह है। चंद्रमा घर के सुखों का कारक ग्रह है। यदि कुंडली में चंद्रमा सकारात्मक प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से जीवन काल में बेहद ही अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके विचार सुदृढ़ होते हैं यदि चंद्रमा शुभ प्रभाव में होता है तो। राहु की बात करें तो राहु भ्रमपूर्ण स्थिति दर्शाता है, यानी किसी भी चीज में आपको भ्रम में बनाए रखेगा। आप सही तरीके से ये नहीं समझ पाएंगे कि अमुक कार्य में या अमुक व्यक्ति से आपको लाभ होगा या नहीं। आपको आपके मन में एक प्रकार का संदेह बनाकर रखता है, शक और वहम की स्थिति ये राहु ग्रह बनाकर रखता है। राहु ग्रह ऐसा नहीं है कि खराब फल ही देगा, कई बार शुभ स्थिति में होने पर जीवन में अचानक बड़ी स्थितियों, बड़ी तरक्की भी देगा, बड़ी स्थिति में आपको पहुंचा देगा, यानी तेजी से त्वरित ढंग से तरक्की देने का कार्य करता है। अशुभ स्थिति में हो जाए तो भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा और राहु कुंडली के अंदर यदि एक साथ बैठ जाए किसी भी भाव के अंदर तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। आज के इस वीडियो को आप लग्न कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं और चंद्र कुंडली के माध्यम से भी देख सकते हैं। चंद्रमा और राहु यदि कुंडली में एक साथ मिलकर बैठते हैं तो मित्रों मानसिक विकार की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसिक विकार यानी मानसिक भ्रम इसकी स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार जातक या जातिका ये नहीं समझ पाते कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। कोई व्यक्ति सही सलाह भी देगा तो भी आप उस पर शक संदेह उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार की स्थितियों को ये क्रिएट करता है यदि चंद्रमा राहु दोनों साथ में बैठे हुए हों और डिग्री वाइज इनमें अंतर काफ़ी कम हो और शुभ ग्रह का प्रभाव इन पर ना हो तो मन में भटकाव उत्पन्न होता है। विचार शक्ति की यदि हम बात करें तो विचार शक्ति कमजोर होती है। अनजाना डर या अज्ञात भय उत्पन्न होता है दिमाग के अंदर। ठीक है, कई बार दिमागी रूप से कार्य करने में व्यक्ति अपने आप को असमर्थ पाता है, यानी सही ढंग से सही निर्णय करने में असमर्थ पाता है। इस प्रकार की सिचुएशन ये स्थिति ला देती है यदि खराब स्थिति में हो तो। अब इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यदि चंद्रमा और राहु साथ में तो बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज अंतर ज़्यादा हो इनमें और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए और राहु ग्रह यहाँ पर किसी शुभ राशि के अंदर बैठा हुआ हो तो जातक के अंदर बड़ा करने की एक इच्छा जागृत रहती है। जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लेना चाहते हैं ऐसे जातक या जातिका। तो ये इसका सकारात्मक पहलू है। अब ऐसा नहीं है कि इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कई बार ये अचानक से प्रमोशन, अचानक से तरक्की भी देती है किसी भी कार्य व्यापार के अंदर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव इस पर पड़ रहा है तो। शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि है तो निश्चित रूप से जातक महत्वाकांक्षी होगा और अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहता है, लेकिन इस क्रम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके मन में संदेह या संशय बना रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चंद्रमा राहु की युति यदि खराब भावों के अंदर बन जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करती है, घर के सुखों को भी प्रभावित करती है। तो आपको चाहिए कि चंद्रमा राहु की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो राहु यदि कुंडली के अंदर योग कारक ना हो तो राहु की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। काले नीले वस्त्रों का प्रयोग करने से सामान्यतः बचना चाहिए। चंद्रमा राहु की युति आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं और आप पाएंगे। और साथ साथ हाँ, ओमकार का जप करें या ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम का गुंजन करें। भगवान शिव को जल चढ़ाने के अलावा आप योग का सहारा भी ले सकते हैं, ध्यान इत्यादि कर सकते हैं ताकि चंद्रमा और राहु का प्रभाव कम पड़े। देखिए, कई लोगों का यह कहना है कि चंद्रमा राहु की युति होगी तो व्यक्ति योग की तरफ जाएगा ही नहीं। जी हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति योग की तरफ नहीं जाएगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप योग की तरफ जा सकते हैं। योग अभ्यास करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां से राहु यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो प्रभाव कुछ इस प्रकार के मिल सकते हैं। देखिए, राहु जब दूसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो यदि शुभ स्थिति में हुए, जैसे कि मिथुन राशि या कन्या राशि के हुए, या आपकी कुंडली के अंदर ये योग कारक ग्रह बन रहे हो, जैसे आपकी कुंडली मिथुन लग्न की हो या फिर कन्या लग्न की हो
या मकर लग्न या कुंभ लग्न या वृषभ लग्न या तुला लग्न की हो, या इन्हीं राशियों के अंदर ये राहु ग्रह बैठे हुए हों, तो अचानक से बड़ा लाभ आपको जीवन में प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। अचानक से जीवन में प्रगति मिल जाती है, अचानक से जीवन में तरक्की मिल जाती है, अचानक से सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो ये राहु ग्रह का चमत्कार है। इसका मान के चलिए कि आपको अचानक से ये राहु महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझना होगा, देखिए कई बार क्या होता है कि राहु ग्रह यदि कुंडली में योग कारक ग्रह ना हो तो अचानक प्रमोशन मिलने के बाद उससे कई बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है, यानी अचानक धनहानि, अचानक मानहानि का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझकर इन्वेस्ट करें, सोच समझकर कोई धन संबंधी कार्य करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण समाज में आपकी कुटुंब हानि या पारिवारिक हानि ना हो। आपको चाहिए कि अंधविश्वास इत्यादि से बचें, यानी जहां पर कोई कारण ना हो उस पर भरोसा ना करें। तो आप पाएंगे कि अनावश्यक आप नेगेटिव प्रभावों से इसके बच जाएंगे। चंद्रमा से राहु दूसरे भाव के अंदर हो या लग्न कुंडली में चंद्रमा से राहु दूसरे भाव के लग्न कुंडली में आपके राहु दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, या किसी भी भाव के अंदर यदि चंद्रमा हैं वहाँ से राहु दूसरे हों, तो दूसरे भाव पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव यदि आ रहा है तो आप देख लीजिएगा। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो आप अनावश्यक खान पान से बचें, ठीक है। कोशिश करिए कि शाकाहारी बने रहें, ठीक है। नॉनवेज इत्यादि से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, जो कहें उसे करें, ठीक है, ताकि ये राहु आपको नकारात्मक फल ज़्यादा ना दे सके। मित्रों, चंद्रमा से राहु जब दूसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो वाणी पर संयम बरतना चाहिए, खान पान में संयम बरतना चाहिए और धन उतना ही खर्च करें जितना आवश्यक हो। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से राहु यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से राहु यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो जातक के पराक्रम को बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे और जातक अपनी मेहनत करके अपने जीवन में तरक्की हासिल कर लेगा। ध्यान रखिए, चंद्रमा से राहु तीसरे हों, तीसरे भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो। अब देखिए, चंद्रमा से राहु तीसरे तो हों, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और कहीं बैठे हुए हों, तो वहां से चंद्रमा तीसरे हों, तो ऐसी स्थिति में आप तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति, तीसरे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखें। यदि अशुभ प्रभाव आपको दिखे तो ऐसी स्थिति में लंबी चौड़ी बात करने से बचना है, यानी कई बार व्यक्ति होता कुछ है और कहता कुछ है, तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको बचना है। और यानी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना है, बिना कारण को जाने किसी पर दोषारोपण नहीं करना है, भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार संबंध बनाए रखें, जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करें, ठीक है। क्रिएटिव प्रकार का आपका नेचर होगा। और इसके अलावा यानी अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में तरक्की कर लेंगे, लेकिन यदि दोषारोपण करेंगे और लंबी चौड़ी फेंकेंगे तो मान हानि भी होगी और इससे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। कई बार देखिए, थर्ड हाउस के अंदर राहु यदि बैठा हुआ हो, चंद्रमा से तीसरा या थर्ड हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ हो, तो क्या होता है, व्यक्ति पराक्रम तो करता है लेकिन ये पता नहीं होता कि वो पराक्रम किस दिशा में कर रहा है, सही दिशा में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि मान लीजिए शुभ प्रभाव दे रहा होगा तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में भाग्योन्नति भी करेंगे और तरक्की भी करेंगे। लेकिन मान लीजिए राहु यदि थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ हो या चंद्रमा से राहु थर्ड में हो और पराक्रम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो, तो जातक व्यर्थ के परिश्रम करता है, यानी जो कार्य करना चाहिए उसे छोड़कर दूसरे कामों में लग जाना, इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट होती हैं। तो देख लीजिए, अपने कार्यों को परखें और जानें कि आप क्या सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि आपको करना कुछ और लगे किसी अन्य काम के अंदर हुए, व्यर्थ के काम में फंस गए। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर से किसी कार्य के लिए जा रहा है और रास्ते में कोई परिचित व्यक्ति मिल गया, अब रास्ते में कोई परिचित व्यक्ति मिला है तो उनसे बातचीत करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई बार व्यक्ति अपने जरूरी कार्यों को ही भूल जाएगा, यानी रुकना था 5 मिनट और रुक गए 50 मिनट, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति तो नहीं है क्या? अगर है तो वहां पर आपको सोचने की आवश्यकता बनती है। तो थोड़ा रुकें और अपने आप को सही दिशा देने का प्रयास करें। देखिए, व्यक्ति का सबसे अच्छा मार्गदर्शक अगर कोई हो सकता है तो व्यक्ति खुद ही हो सकता है। वह अपने आप को अगर ठंडे दिमाग से सोचेगा तो उससे सही रास्ता मिल जाएगा। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाए या फिर कुंडली के लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ हो। और लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं यदि आप, और मान लीजिए चंद्रमा से राहु चौथे तो हों लेकिन चतुर्थ भाव के अंदर राहु ना बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में आप चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव देख लीजिएगा। यदि सुप्रभाव अगर देगा तो जातक महत्वाकांक्षी होगा और अपने जीवन में तरक्की कर लेगा, ठीक है। लेकिन चतुर्थ भाव का राहु सामान्यतः वैसे आर्थिक समस्याओं का कारण ग्रह बनता है। मित्रों, ध्यान रखें कि आप हृदय से छलपूर्ण यानी कपटपूर्ण व्यवहार ना रखें किसी के साथ। जिससे भी बात करें जो सही है वह करें, यानी जो मुंह से कहें वही हृदय में रखें, ठीक है। राहु चतुर्थ का होता है तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति कहता कुछ और होता कुछ है, तो इस प्रकार के दोहरे चरित्र से बचने का प्रयास करें। चंद्रमा से राहु चतुर्थ में हो तो
अनावश्यक रूप से इन्वेस्ट करना व्यर्थ की धनहानि की संभावनाएं भी कई बार बढ़ाता है। तो व्यर्थ की धनहानि ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पर आप जो ज़रूरी हो उतना ही खर्च करें, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं का सामना फिर करेंगे। घरेलू कार्यों के अंदर उतार चढ़ाव की स्थिति ये राहु ग्रह बनाता है, माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करता है। और कोशिश करिएगा कि घर के अंदर आपके जहाँ भी आप निवास कर रहे हैं वहाँ पर राहु से संबंधित खराब वस्तुएं ना हो, जैसे कि खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह अगर हों तो निकाल दीजिए, या ज़रूरी हो तो उन्हें सुधरवा लीजिए। यदि घर के अंदर कचरा वगैरह या ज़्यादा धूल धमास वगैरह या गंदगी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो ये राहु जो है आपको नेगेटिव प्रभाव देगा, फिर आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होंगी और घर की समस्याएँ खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, बीमारियाँ खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो साफ़ सफाई बनाए रखें। यदि 4th का राहु है तो, और राहु योग कारक नहीं है तो राहु की वस्तुओं का दान किया जा सकता है। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से राहु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो देखिए, पंचम भाव में राहु बैठेगा तो सामान्यतः ये ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु चंद्रमा से पंचम में होंगे या लग्न कुंडली से पंचम में हो, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर आप ये देखें कि पंचम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो। खराब ग्रहों का प्रभाव यदि है या चंद्रमा से राहु पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो चिपकाता है चीज़ों को। ठीक है, चिपकने का मतलब ये है कि किसी विपरीत के प्रति आप जरूरत से ज़्यादा जो है आकर्षित होंगे, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। लगाव अत्यधिक बढ़ा देगा कई बार ये, और तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, अन्यथा भटकाव लाएगा। भटकाव लाने के साथ साथ भाग्योन्नति में बाधा उत्पन्न करेगा, और साथ साथ आपके संतान के लिए भी ठीक नहीं होगा, ये बड़े भाई बहनों के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि पंचम के अंदर यदि राहु बैठा हुआ है तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें। कोशिश करिए कि जो जरूरी हो वही कार्य करें। पंचम का राहु सामान्यतः अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट इत्यादि के हिसाब से अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। वो ये कि लग्न लग्नेश मजबूत हो, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी ग्रह मजबूत हो, पंचमेश मजबूत हो कुंडली का, और साथ साथ पंचम भाव में राहु जो है वो अपनी स्वगृही राशि या मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो और योग कारक ग्रह बन रहा हो। तो इतनी बातें देखने के बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। पंचम का राहु यदि नेगेटिव प्रभाव देने पर उतारू हो तो वैचारिक रूप से मतभेद की स्थिति उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी आप देखिए, पंचम भाव व्यक्ति का विवेक और बुद्धि है। ठीक है, और सोचने समझने की क्षमता है। शुभ स्थिति में होगा तो आपको क्रिएटिव नेचर देगा और आप तरक्की अर्जित कर पाएंगे, लेकिन यदि अशुभ प्रभाव दे रहा होगा तो यहाँ पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा, सोचने विचारने की क्षमता को प्रभावित करेगा, मानसिक रूप से अस्थिरता उत्पन्न करेगा। हालांकि जब कभी मानसिक रूप से अस्थिरता की बात चल रही हो तो 3 चीज़ें विचार करिए। कौन कौन सी? एक तो लग्न लग्नेश की स्थिति, लग्न भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव, और पंचम पंचमेश की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। और पंचम का राहु यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक व्यवहारिक होगा और मदद करेगा, अपने मित्रों से भी मदद लेगा, मित्रों की भी मदद करेगा। तो ये अच्छा पहलू है इसका। पंचम का राहु यदि शुभ प्रभाव दे रहा हो तो आप जो है तकनीकी कार्यों के अंदर तरक्की अर्जित कर सकते हैं, यदि लग्न लग्नेश कुंडली के मजबूत ग्रह हों। राहु पंचम का यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो भटकाव लाता है। ठीक है, माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति कई बार जो है उत्पन्न कर देता है, क्योंकि पिता का विचार जहां हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं वहां कुंडली के 9वें भाव को भी इसके लिए देखा जाता है। तो मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा, व्यर्थ का भटकाव लाएगा। देख लीजिए, यदि नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले तो इसकी वस्तुओं का दान किया जा सकता है, या फिर इसके जप और हवन करवाए जा सकते हैं। तो इसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह ले सकते हैं। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से राहु यदि पंचम भाव के बाद छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा से राहु जब छठे भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो यहाँ पर अब कुछ समझने वाली बात है कि छठे भाव के अंदर राहु योग कारक ग्रह होते वैसे तो अच्छा फल देते हैं यदि लग्न कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर ही राहु हो। चंद्र कुंडली से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि छठे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, छठे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देख लीजिए। चंद्रमा से राहु छठे भाव के अंदर हों और शुभ राशि के अंदर यदि बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने वाले ग्रह हैं, कहीं ना कहीं तकनीकी कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, आप अच्छे कूटनीतिज्ञ माने जाएंगे। लेकिन राहु यदि अशुभ हो तो शत्रु बाधा देता है। कई बार ये रोग समझ में नहीं आना कि कौन सा बीमारी हो रही, पकड़ में आसानी से नहीं आती। जिस अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा उस ग्रह से संबंधित रोग उत्पन्न कई बार कर देता है। जैसे बुध के साथ बैठा हुआ तो चर्म रोग इत्यादि होना, मंगल के साथ बैठा हो तो ब्लड से संबंधित यानी ब्लड इन्फेक्शन वगैरह देना, शुक्र के साथ बैठा हुआ हो तो लंपट योग का निर्माण कर देगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो जाए।
ठीक है। और उसी प्रकार से यदि मान लीजिए गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग उत्पन्न कर देगा, तो वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न करना, या संतान के या धन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। छठे भाव के अंदर राहु यदि अशुभ स्थिति में हो तो आपको धन सोच समझकर यहाँ पर खर्च करना चाहिए। और ठीक है, धन सोच समझ कर खर्च करें। कार्यों में जो भी आपके सहकर्मी उनके साथ जो है बर्ताव अच्छा रखने का प्रयास करें। यदि आप गलत बर्ताव रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यसन इत्यादि से दूर रहने का प्रयास करें। यदि छठे भाव के अंदर राहु अशुभ हो तब की बात यहाँ पर की जा रही है। शुभ स्थिति में तब इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। मित्रों, आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि 7वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, सप्तम भाव आप जानते हैं दाम्पत्य जीवन का भाव है। यदि आपकी कुंडली, यदि आप लग्न कुंडली से इस वीडियो को देख रहे हैं, चंद्रमा किसी अन्य भाव के अंदर, राहु किसी अन्य भाव के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देख लीजिए। फिर यदि चंद्र कुंडली से देख रहे हैं, जो चंद्रमा राहु आमने सामने होंगे तो ये पार्टनरशिप के लिए दिक्कतें उत्पन्न करेगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। कोई कानूनी वगैरह केस वगैरह चल रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कतें उत्पन्न करेगा आपको। ठीक है, तो ठीक नहीं कहा जा सकता, कहने का तात्पर्य है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके आधार पर हम सब कुछ बोल सकते हैं। लग्न कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति मजबूत होती है अगर, तो इस प्रकार की ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं रहती। यदि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह भी कमजोर पड़ जाए, सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो और चंद्र कुंडली के अंदर भी जो है चंद्रमा राहु आमने सामने आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि भैया अपने घर को संभाल कर रखिए। सीधी सीधी बात है कि अगर यहाँ पर अगर आपने असावधानी बरती या लापरवाही बरती या फिर आप कह सकते हैं कि समाज की मर्यादा से हटकर यदि आप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए परिणाम भुगतेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या परिणाम भुगतेंगे इसके लिए यहाँ पर विश्लेषण करना संभव नहीं है, क्योंकि कुंडली को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि 8वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से राहु 8वें भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो देखिए, चंद्रमा से राहु जब 8वें होंगे तो ऐसी स्थिति में प्रयास करिएगा कि अपनी जो जरूरी बातें हैं, जरूरी चीज़ें हैं, वो लोगों के साथ अनावश्यक रूप से शेयर ना करें। चंद्रमा से राहु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको चाहिए कि धन का इन्वेस्ट सोच समझ कर करें। जहां पैसा लगाना वहीं लगाएं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यही पैसा आपके लिए काम आएगा। अनावश्यक रूप से खर्च कर देंगे तो जरूरत के समय आपको दिक्कतें या परेशानियों का अनुभव होगा। चंद्रमा से राहु अष्टम के अंदर बैठा हुआ और लग्न कुंडली के अंदर अष्टम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी आपके ससुराल पक्ष वगैरह उनके साथ जो है थोड़ा सा अच्छा बर्ताव रखें आप, और अनावश्यक रूप से खान पीन से बचें, तो आप पाएंगे कि ये राहु जो है आपको खराब प्रभाव नहीं दे पाएगा। यदि आप अनावश्यक खान पीन करेंगे, व्यर्थ का धन खर्च करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो यही चीज़ें आपको आगे जाकर समस्याएं देंगी। क्योंकि राहु जब अष्टम में होंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे और साथ साथ जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो दोनों भावों के दोनों अगर आप देखें तो राहु की 5वीं और 7वीं दृष्टियों के मध्य जो है लग्न भाव फंस गया। यानी सीधी सीधी बात है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ ज़्यादा ये स्थिति इंडिकेशन देती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना सर्वोपरि यहाँ पर आपके लिए होगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके बाद फिर जो अपना धन जरूरी कार्यों के लिए बचा कर रखें, तो आप पाएंगे कि इन समस्याओं से आप निकल जाएंगे। हालांकि आपकी कुंडली, यदि लग्न कुंडली से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चंद्रमा लग्न में और अष्टम भाव के अंदर राहु है, तो ये राहु आपको तकनीकी क्षेत्रों में काफ़ी आगे, यानी ऑनलाइन वर्क वगैरह इत्यादि यदि आपका है तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जुड़े रहें इन कार्यों के अंदर, और लेकिन लीगल तरीके से कार्य करें तो आपको इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। अष्टम में यदि राहु बैठा हुआ है तो आपको कई बार जो है ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में और रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में भी सफलता देता है, और उन चीज़ों में के अंदर आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजनीतिक लोगों के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन आपके लिए सलाह यही है कि खुद राजनीति के क्षेत्र में ना जाएं, बल्कि राजनीतिक लोगों से आपको समर्थन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कोई ऐसा कार्य करें जिसके कारण आप उनके सहयोगी हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है तरक्की अर्जित करेंगे। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु 9वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, चंद्रमा से राहु यदि 9वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे, देखिए तो क्या होगा कि जन्म स्थान से दूर वाली जगहों में आपको जो है कामयाबी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। धर्म कर्म से जुड़ रहे हैं, यानी क्योंकि राहु जब 9वें के अंदर बैठेंगे तो व्यक्ति आसानी से धर्म करेगा नहीं। ठीक है, यदि कुंडली लग्न कुंडली के अंदर धर्म भाव यदि मजबूत ना हो, तो लग्न कुंडली में यदि धर्म भाव मजबूत हो रहे हैं, मजबूत है, तो फिर इस प्रकार की दिक्कतें नहीं रहती। चंद्रमा से राहु 9वें भाव के अंदर हो तो कोशिश करिएगा कि आप इस प्रकार से जीवन जिएं कि आप धर्म के साथ धर्म भी करें, और जहाँ पर जरूरी हो वहाँ पर आप कूटनीतिक व्यवहार का इस्तेमाल भी करें। नए नए विचार आएंगे आपके अंदर, नई नई क्रिएटिविटी आएगी, जीवन को कुछ आप बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, इसमें नो डाउट। यानी इसको अगर देखा किस हिसाब से देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा 9वें भाव के अंदर राहु व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो करता है, लेकिन कई बार राहु नेगेटिव यदि हो, लग्न पर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पंचम भाव के अंदर राहु बैठने पर हमने विचार किया था। तो भटकाव से बचना चाहिए। कुल मिलाकर ठंडे दिमाग से सोचें और फिर रास्ता निकालें और फिर आगे बढ़ें। राहु यदि बलवान हो, खराब प्रभाव दे रहा हो, तो राहु की वस्तुओं को दान किया जा सकता है।
मित्रों आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से राहु यदि दसम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए चंद्रमा से राहु यदि दसम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो राजनीतिक क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन माता पिता ठीक है या कार्य क्षेत्र में माता पिता से और कार्य क्षेत्र में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति आप व्यवहार अच्छा रखें, यानी उनके प्रति किसी भी प्रकार की चालाकी दिखाने का प्रयास ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए परिणाम भुगतेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आप दसम भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, लग्न कुंडली के अंदर आपका या चंद्र कुंडली में राहु दसम में है, तो ऐसी स्थिति में आप लग्न कुंडली में दसम भाव के स्वामी की स्थिति देखें, यदि शुभ हुई तो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको। राहु की दशा अंतर्दशा के दौरान आपको उचित धन लाभ मिल पाएगा, बशर्ते कि लग्न कुंडली के अंदर राहु ग्रह योग कारक ग्रह बन रहा हो। ठीक है, यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि राहु योग कारक ग्रह बनना चाहिए और राहु किसी नीच राशि या नीच राशि का तो कम से कम नहीं होना चाहिए। और किसी भाव के प्रभाव को जब जांचें तो उस भाव पर राहु की जो दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ पर धनु राशि या वृश्चिक राशि नहीं होना चाहिए। धनु राशि वृश्चिक राशि होती है तो उस भाव के अंत से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये राहु के लिए नीच राशि का काम करेगी। मान लीजिए कि दशम भाव के अंदर राहु बैठे हुए हैं और उनकी पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही, 9 नंबर का राशि का अंक आ रहा है। ठीक है, तो अब 9 नंबर का राशि का अंक आ गया, धन यहाँ पर जो राशि आएगी धनु आएगी, अब वो राहु के लिए नीच राशि का काम करेगी, तो यहाँ पर धन हानि की तरफ ये इंडिकेशन देता है। फिर राहु यदि उच्च राशि की दृष्टि या मित्र राशि की दृष्टि दिखाता है किसी भाव के अंदर तो उस भाव से संबंधित शुभ परिणाम आपको मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। तकनीकी क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों एकादश भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठेगा तो निश्चित रूप से अपनी दशा के दौरान आपको लाभ देगा, यदि वह नीच राशि का ना हुआ तो। देखिए 11वें भाव के अंदर बैठेगा तो सामाजिक स्तर काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, और किसी भी विघ्न बाधा से आप निपट लेंगे। याददाश्त आपकी मध्यम स्तर की रहेगी। इसके अलावा राहु क्योंकि जब एकादश भाव के अंदर बैठेंगे तो केतु आपके पंचम भाव के अंदर आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित कुछ नॉर्मल प्रकार की दिक्कतें आती हैं संतान उत्पत्ति के समय, या फिर राहु की दशा चल रही हो आपको तो उस दौरान जो है कहीं ना कहीं शिक्षा इत्यादि में व्यवधान की स्थिति बनती है। हालांकि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ठीक है, ठीक ठाक इसी माना जाएगा, कोई ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। ठीक है, तो सामान्य प्रकार की स्थिति रहेगी। राहु जब 11वें भाव के अंदर बैठेगा तो अपनी पंचम दृष्टि से तीसरे घर को और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को और नवी दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखेगा। तो इन भावों से संबंधित रिश्तों के साथ आपको सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। आइए बात करते हैं चंद्रमा से राहु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों चंद्रमा से राहु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठेगा तो सामान्यतः इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। किसी न किसी प्रकार के दुख परेशानी चिंताओं की तरफ ये इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। हालांकि जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर यदि आपकी कुंडली के चंद्रमा से राहु 12वें हों या लग्न कुंडली में राहु 12वें हों, वहाँ पर यदि अपनी स्वराशि या मित्र राशि उच्च राशि के अंदर बैठे हुए हों या योग कारक ग्रह बन रहे हों तो ऐसी स्थिति में दूरस्थ स्थानों में आपको सफलता प्राप्त करने की संभावना बन जाती है। ठीक है, आपको चाहिए कि अधिक से अधिक परोपकार करें। सेवा भावी यदि आप बने रहे तो राहु कोई खराब प्रभाव ज़्यादा आपको नहीं दे पाएगा। जो भी कार्य करें खुल्लम खुल्ला कार्य करें, यानी व्यर्थ यानी पर्दे के पीछे रहकर कोई कार्य ना करें। ठीक है, समाज में रहकर आप कार्य करेंगे तो आप राहु के नेगेटिव प्रभावों से बच जाएंगे। राहु 12वें घर के अंदर हो तो व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों, व्यर्थ के कानूनी मामलों से और साथ साथ वाहन तेज इत्यादि चलाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। और स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। राहु योग कारक ना हो तो राहु की वस्तुओं का दान किया जा सकता है। भगवान शिव की आराधना करें किसी भी रूप में तो आप पाएंगे कि राहु के ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई नहीं देंगे।